अमेरिका और इजराइल यमन में हूतियों पर भीषण बमबारी कर रहे हैं, तो वहीं लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने भी कसम खा ली है हर उस जहाज को नेस्तनाबूद करने की जो उन्हें दुश्मन नजर आता है। पिछले एक सप्ताह में 2 जहाजों को समंदर में टाइटैनिक स्टाइल में डुबो दिया गया। बता दें कि हूती विद्रोहियों ने इस पर ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट, प्रोपेल्ड ग्रेनेड और खतरनाक हथियारों से हमले किए। पहले धमाकों के बाद जहाज में आग लगी और उसके बाद टाइटैनिक की तरह यह जहाज बीच समंदर में डूबता दिखाई दिया। इतना ही नहीं, हूतियों ने इजराइल के 300 कस्बों और शहरों में दागी गई मिसाइलों पर भी बड़ा दावा किया है। अब सवाल ये कि क्या लाल सागर अब सिर्फ एक व्यापारिक रूट है या बन चुका है युद्ध का नया मोर्चा? वीडियो में जानेंगे लाल सागर के जहाजों को लेकर हूतियों ने फिर कौन सी बड़ी धमकी दी है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ दिव्यांशु राठौर। यमन के हूती विद्रोही लाल सागर में लगातार व्यापारिक जहाजों पर हमले करते रहे हैं। हाल के दिनों में ये हमले लगातार बढ़ गए हैं। ऐसा तब हुआ जब अमेरिका और इजराइल की ओर से यमन में लगातार हूतियों को निशाना बनाकर भीषण बमबारी की गई। इसी बीच हूती विद्रोहियों ने एक जहाज को समंदर में छूमंतर कर दिया। ऐसा हमला किया कि जहाज में मौजूद लोग भी कांप उठे। टाइटैनिक स्टाइल में जहाज डूबता नजर आया। इतना ही नहीं, हमले के बाद हूतियों ने वीडियो भी शेयर किया और दावा किया कि उन्होंने ही इस मालवाहक जहाज को निशाना बनाया था और वो लाल सागर में पूरी तरह डूब गया है। बता दें कि हूती विद्रोहियों ने रविवार को लाइबेरिया के झंडे वाले ग्रीस के जहाज मैजिक सीज पर ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट, प्रोपेल्ड ग्रेनेड और छोटे हथियारों से हमला किया था। इस हमले के बाद जहाज के चालक दल के 22 सदस्यों को जहाज छोड़ना पड़ा था। ये संख्या अलग अलग जगहों पर अलग है। वीडियो में देखा जा सकता है कि डूबने से पहले जहाज में भीषण धमाके होते हैं। हूती विद्रोहियों ने सोमवार दोपहर मैजिक सीज पर हमले की जिम्मेदारी ली। टाइम्स ऑफ इजराइल ने 4 लोगों की मौत की बात कही, तो वहीं कई लोगों के लापता होने की खबर है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी कि यूके एमटीओ एजेंसी के अनुसार हमला मंगलवार को जारी रहा। रात भर खोज और बचाव अभियान चलता रहा। हूतियों ने कहा उन्होंने जहाज पर हमला इसलिए किया क्योंकि वो इजराइल जा रहा था। यमन में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने कहा कि हूतियों ने चालक दल के कई जीवित सदस्यों का अपहरण कर लिया है और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। इसी बीच फिलीपींस के अधिकारियों ने बताया कि चालक दल में 21 सदस्य फिलिपीनी नागरिक थे। एक रूसी नागरिक है जो हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका एक पैर कट गया है। यह हमला उस समय हुआ जब जहाज सुएज नहर की ओर बढ़ रहा था। यह इलाका वैश्विक व्यापार के लिए बेहद अहम है। हूतियों के बार बार व्यापारिक जहाजों पर हमलों से ग्लोबल सप्लाई चेन पर बुरा असर भी पड़ रहा है। उनका कहना है कि ये हमले हमास के समर्थन में किए जा रहे हैं, जो इजराइल हमास संघर्ष से जुड़े हैं। बता दें कि एक सप्ताह में हूती चरमपंथी हमले में डूबने वाला ये दूसरा जहाज है। इसके पहले रविवार को हूतियों ने लाइबेरिया के झंडे वाले और ग्रीस से जो संचालित होता है एक दूसरे मालवाहक जहाज पर यानी कि मैजिक सीज पर मिसाइल और ड्रोन दागे थे। अल जजीरा की एक रिपोर्ट की माने तो लाल सागर में आने वाले जहाजों पर हमले बंद नहीं होंगे, लगातार हमले किए जाते रहेंगे। इतना ही नहीं, हूतियों ने दावा यह भी किया है कि इजराइल पर किए गए हमले, जिनमें 300 कस्बे और शहर शामिल हैं, एयरपोर्ट्स भी शामिल हैं, वो बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले हूतियों ने ही किए थे नरसंहार के लिए। अल जजीरा की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है जिसमें नरसंहार की बात कही गई है। इसी बीच यहां यह भी जान लेना चाहिए कि नवंबर 2023 से जनवरी 2025 के बीच हूतियों ने मिसाइलों और ड्रोन से 100 से ज्यादा व्यापारी जहाजों को निशाना बनाया। इनमें से कई जहाज समंदर में डूब गए थे और साथ ही चालक दल के सदस्यों की भी मौतें हुई हैं। हूतियों के लगातार हो रहे हमलों की वजह से लाल सागर में जहाजों की आवाजाही बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है। इस समुद्री रास्ते से सालाना करीब 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान जहाजों से गुजरता है। सोमालियाई डाकू भी इस इलाके में सक्रिय हैं, जो अक्सर जहाजों को लूट लेते हैं। और अब हूती भी। हूतियों के हमले के बाद इजराइल ने जो जवाब दिया है, इजरायली सेना ने कहा है कि मैजिक सीज पर हमले के बाद उसने हुदेदा, रास ईसा और सालिफ में हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले बंदरगाहों के साथ साथ रास कनाते बिजली संयंत्र को भी निशाना बनाया है, यानी कि पलटवार। कहा है कि हूती आतंकवादी इन बंदरगाहों का इस्तेमाल ईरानी शासन से मिलने वाले हथियारों की आपूर्ति के लिए करते हैं। इन हथियारों का इस्तेमाल इजराइल और उसके सहयोगियों के खिलाफ आतंकवादी अभियान चलाने के लिए किया जाता है।
और उसके बाद अब लाल सागर में हुआ बड़ा खतरनाक अटैक। लाल सागर में जब ये जहाज डूबा तो उसका वीडियो जो सामने आया साफ तौर पर दिखाई देता है कि उस वीडियो में जहाज टाइटैनिक स्टाइल में डूब जाता है और उसके बाद बड़े दावे किए गए हैं। ऐसे में हूती विद्रोहियों को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए। कैमरे के पीछे रोहित है, मैं आपके साथ दिव्यांशु राठौर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।